जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ये रामलला का मुहूर्त है 5 वर्ष का। तो जय श्री राम। यहाँ पर हमने सबसे पहले मंदिर में अपने आरती पूजा की, वहाँ पर भोग लगाया और अभिजीत मुहूर्त में भी वहाँ पर आरती की सभी भगवान जी के साथ। उसके बाद हमने सोचा हम यहाँ पर अब कलश स्थापना कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन सबसे शुभ मुहूर्त है। वहाँ जब हमने सब बैठ के लाइव पहले भगवान जी के दर्शन किए, वहाँ पूजा हो गई, स्थापना हो गई। उसी समय हमने मंदिर में भी आरती की और आरती पूरा हो जाने के बाद वहाँ पर भोग वगैरह लगा लेने के बाद हमने सोचा हम यहाँ पर तैयारी अब कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर भी श्री राम दरबार जी को विराजमान कर लिया है। भगवान जी की भी फ़ोटो मूर्त जो भी थी हमारे पास, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्त, वो भी हमने रख लिया, क्योंकि मेरे पास राम दरबार की मूर्त नहीं है, तो इसलिए मैंने उनकी फ़ोटो रख लिया। और यहाँ पर ये सब रख के फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, सारा सामान यहाँ पर रख दिया है। आप देख सकते हैं। और बच्चे भी आ गए हैं नहा कर तैयार होकर सब लोग। और सुबह एक बार नाश्ता पानी बच्चों को करा दिया गया था। उसके बाद तो देख सकते हैं आप कि पहले मैंने भोजन वगैरह सब बना लिया, क्योंकि हमने मंदिर में आरती कर ली थी। उसके बाद हम लाइव बैठ के पहले रामलला के दर्शन किए, उसके बाद हमने पूजा शुरू। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना कर लिया है। फिर तिरुपति बालाजी की फ़ोटो है वो हमारे पास। उसके बाद हनुमान जी उनके सामने रखे हुए और फिर उसके लक्ष्मी नारायण जी की और राम दरबार जी की हमने फ़ोटो रख दी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया है कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। यहाँ पर अभी उत्कर्ष नहाया नहीं है, देखो इसी को नहलाना है। तो आने के बाद बोलने लगा, माँ थोड़ा सा गोद में ले लो। तो मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि टीवी में एक्चुअली चल रहा था ना कि कौशल्या माता अपने रामलला को कैसे गोद में लेती है, तो सुनने के बाद माँ गोद में ले लो। यहाँ पे पूरी तैयारी मैंने कर ली, धूप दीप भी जला के रख लिया और सारे भोग मिठाइयाँ जो हम लेके आए थे वो मैंने सजा दिया है। यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। फिर उत्कर्ष नहा कर आया, तो मैंने सोचा पहले उसे कपड़े पहना देती हूँ। और इन्होंने फिर शंख ध्वनि की, उसके बाद हमने पूजा शुरू की। तो सर्वप्रथम मैंने यहाँ देखिए मैंने गौरी गणेश जी को विराजमान किया है। तो पहले मैंने उनकी पूजा की, उसके बाद उनकी पूजा कर लेने के बाद तब मैंने कलश देव की पूजा की। उसके बाद हमने संकल्प लिया और फिर उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी का, हनुमान जी का पूजन हुआ और राम दरबार की हमने पूजा की। और पूरी पूजा हो जाने के बाद जनेऊ मैंने इन्हीं से चढ़वाया, जहाँ जहाँ जनेऊ चढ़ाना था। और बाकी पूजा मैंने बैठ के की, क्योंकि ये सुबह नाश्ता कर लिए थे। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए मैंने पूजा की। और मौसम की बात करूँ तो मौसम तो बहुत ठंडा है, लेकिन धूप हो गई थी तो इससे हमें राहत थी थोड़ी सी। और टीवी में भी लाइव चल ही रहा था भगवान जी की आरती पूजा सब। तो यहाँ कलश देव की भी पूजा हो गई है। इस प्रकार से देखिए, हम सबको आज सबको मिलकर अपने घर में पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। शाम को सबको दीपमालाएँ करनी है। तो शाम को हमने सोचा है कि 6:30 बजे से या 7 बजे से हमारा सुंदरकांड शुरू हो जाएगा। और सुंदरकांड हम करेंगे, इसके बाद हम फिर सुंदरकांड होगा और इसके बाद हम करेंगे प्रभु की आरती। ये है, अभी हमारी दिन की पूजा हो रही है और शाम को फिर पूजा होगी, क्योंकि यहाँ हम 2 टाइम पूजा करेंगे। पहले हमने प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 भी सेकंड का हमने मिस नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। और इसके बाद हमने पूजा शुरू की। तो जो टीवी में भी हमने लगा रखा था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसमें जो भी मंत्र हो रहे थे वो सब बहुत अच्छा था, कंटिन्यू चल रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से पूजा हुई। यहाँ पर हमने सब पूजा पाठ, देखिए भगवान जी को माला फूल भी पहना दिया है। और मेरे पास श्री राम जी का एक पटका था, क्योंकि जब घर का गृह प्रवेश हो रहा था तो पापा बहुत सारा लेके आए थे जय श्री राम के ये जो
पटके हैं, तो ये हमारे पास बहुत सारा था, तो हमने एक एक खुद भी सब ओढ़े थे और भगवान जी को भी उड़ा दिया था। और यहाँ पर फिर हम आरती करने के लिए तैयार हो गए थे कि आरती कर लें। और पहले श्री रामचंद्र जी की आरती हुई, श्री रामचंद्र कृपाल भजबन ये हुआ। और इससे पहले हमने किया था भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसके बाद यहाँ उत्कर्ष तो कपूर की आरती देखते ही शुरू हो जाता है कि उसको आरती चाहिए, कुछ भी हो जाए उसे आरती करना ही करना है। इसके बाद उसने आरती छोड़ी नहीं, फिर उसके बाद अदिति ने की आरती पकड़वा के, फिर उसके बाद अपने पापा के साथ किया, फिर पीकू के साथ उसने आरती की। आरती उसने रखी ही नहीं। और हनुमान जी की थोड़ी थोड़ी आरती उसे आती है, तो कंटिन्यू हनुमान जी की आरती करता रहा। वो भी जो भी टेढ़ा सीधा आ रहा था बोलना वो सब कर रहा था। तो यहाँ पर अपने पापा को बुला लिया क्योंकि दीदियाँ सही से पकड़ के करवा नहीं रही थी, तो कंफर्टेबल था नहीं। तो सब ने कपड़े लगभग नए नए कपड़े थे पहने थे, सिर्फ मेरे पति देव को छोड़ के। बोले मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। और उनका जैकेट जो था वो धुला हुआ नहीं था, साफ़ नहीं था। मीन्स ऐसे तो पहन सकते थे, लेकिन उसे पहन के खाना पीना हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने। फिर आरती हो गई, आरती मैंने आचमनी की, आरती सबको दिखाई और भगवान को मैंने दोबारा से आरती दिखाया। और यहाँ पर सबको मैंने पैसे दिए कि आरती में पैसे डालकर आप सब भी आरती ले लो। सो इस प्रकार से हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने इस प्रकार से पूजा की। बहुत आनंद आया। और शाम को सुंदरकांड भी होगा, तो उसका वीडियो मैं एक अलग से डालूँगी, क्योंकि इसी में डालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और इस तरीके से इसके बाद मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ तली और फिर भगवान जी को भोग लगा दिया। यहाँ पर पीकू भी अपने भी मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए कर रही थी, और उत्कर्ष अपना अलग ही मोबाइल के सामने आना चाह रहे थे। सो ये है फाइनल लुक पूरा पूजा कर लेने के बाद। या आप लोग भी दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और हमारे अहोभाग्य हैं कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पा रहे हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा की पूरा पूजा जो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।